मैं वीरेंद्र यादव, काशी हिसार, हरियाणा। बिग सक्सेस पे आप सभी साथियों के साथ कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारे भारतवर्ष में 10,000 वर्ष पहले भी हमारे ऋषि मुनि और सन्यासी ध्यान साधना को जानते थे और वे ये भी जानते थे कि सारी शक्तियाँ, सारी समृद्धि, सारी धन दौलत हमारे शरीर के भीतर मौजूद है। उसके बाद में महात्मा बुद्ध, जिन्होंने ध्यान साधना से ये बता दिया कि हमारे शरीर के भीतर एक अंक लिखने के बाद में जब हम 32 जीरो लगा देते हैं, इतनी संख्या में हमारे शरीर के भीतर कोशिकाएं हैं जो मैंने अपने ध्यान साधना में देखी हैं और काउंट किए हैं। ये भगवान बुद्ध का कहना है और हमारे ऋषि मुनियों ने बताया अगर हमें सेहत चाहिए, समृद्धि चाहिए, पूरी दुनिया का ज्ञान चाहिए, तो हमारे ही शरीर में 7 ऐसे चक्कर हैं जहाँ पर कमल के फूल होते हैं। उनको हम ध्यान साधना से खिला सकते हैं, वो खिल जाते हैं। और जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते जाते हैं तो उन 7 चक्रों में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा और जो ब्लॉकेज हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं जब हम अपने ध्यान में सांसों को बाहर छोड़ते हैं। उसके साथ में वो ब्लॉकेज एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ सभी हमारे शरीर से निकल जाते हैं और वो अपनी धुरी पे वो 7 चक्कर बड़ी तेज़ी से घूमना शुरू हो जाते हैं। ये 7 चक्कर मूलतः नंबर 1 मूल आधार चक्कर, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के आखिरी मनके में विद्यमान होते हैं। सेकंड, स्वाधिष्ठान चक्कर, जो हमारी नाभि के 4 अंगुल नीचे होता है। थर्ड, मणिपुर चक्कर, नाभि से 4 अंगुल ऊपर होता है। नंबर 4, अनाहत चक्कर, जो हमारे हृदय में होता है। नंबर 5, विशुद्धि चक्कर, जो हमारे कंठ में होता है। नंबर 6, आज्ञा चक्कर, हमारी दोनों भौं, माथे पे, आँखों के ऊपर, जो जिन्हें हम डोला भी बोल देते हैं, उनके बीच में स्थापित होता है। और 7वें नंबर पे हमारे सिर के सबसे ऊपरी भाग में सहस्रार चक्कर होता है। और हमारे भीतर आध्यात्मिक सूक्ष्म शक्ति, उसका एक प्रकाश गेंद, जो हमारे मूल आधार चक्कर से हमारी आध्यात्मिक चेतना सूक्ष्म रूप में निकलकर पृथ्वी के मध्य भाग में, जहाँ पृथ्वी का स्रोत, जो ऊर्जा का स्रोत है, वहाँ से अपने आप को लबालब भर के वापस सूक्ष्म चेतना, आध्यात्मिक सूक्ष्म चेतना वापस
हमारे मूल आधार चक्कर से हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाती है और इन सातों चक्रों में वो इस ऊर्जा को वितरित करती है। और ठीक इसी तरह से हमारे सिर का जो ऊपरी भाग है, जहाँ पे सहस्रार चक्कर होता है, ये सहस्रार चक्कर के भीतर से हमारी आध्यात्मिक चेतना सूक्ष्म रूप में बाहर निकलकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्रोत में जाकर वहाँ से अपने आप को लबालब भर के वापस सूक्ष्म स्वरूप में आध्यात्मिक चेतना वापस सहस्रार चक्कर के माध्यम से वापस हमारे शरीर में प्रवेश हो जाती है। इसके बाद में जैसे जैसे हम मेडिटेशन रेगुलर करते हैं 7 चक्र, तो हमारा वह संसारिक ज्ञान, पूरी दुनिया का ज्ञान, पूरी दुनिया की समृद्धि, बेहतरीन सेहत, अच्छे रिश्ते, सुखद पारिवारिक रिश्ते और हमारे बिजनेस के साथियों से तालमेल, ये सभी चीज़ें हमारी भीतरी शक्ति के कारण हम अपने जीवन में इतने सफल हो जाते हैं कि हम भीड़ से अलग हो जाते हैं। ये ध्यान साधना, जिसको साइंस ऑफ गेटिंग रिच, वो गोरे लोग भी इस मेडिटेशन को करते हैं। अगर द सीक्रेट बाय रांडा बर्न VCD आपने देखी हो तो उसके अंदर 24 करैक्टर हैं जो कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका से हैं। वो सारे के सारे 24 करैक्टर रोज़ सुबह और शाम मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पे मैं भारत की बात कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति पे पूर्व जन्म के शुभ कर्म और भगवान की विशेष कृपा होती है, वो 7 चक्र मेडिटेशन करता है। अदरवाइज आप किसी को बताएंगे आप 7 चक्र मेडिटेशन शुरू करते हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपको गरीबी से निजात मिल जाएगी, वह व्यक्ति आगे से बोलेगा 2024 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। वहाँ आपको बोलना कुछ नहीं होता। इसके बारे में कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, लाग चुप की पोटली, बांध चुप की पोटली, लागो अपनी बाट। और कबीर साहब ने एक जगह और कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना। सभी साथियों को हार्दिक के अंत्यकम से नमस्कार और सभी साथियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। अगर आप इस मेडिटेशन को करते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। आपकी उम्र 121 वर्ष प्लस हो जाएगी, आप खरबपति बन जाएंगे। हाँ, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, आप खरबपति बन जाएंगे, क्योंकि भगवान सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमात्मा सब कुछ कर सकता है। हमारी आस्था अपने आप में, हमारे बिजनेस में, हमारी जॉब में, हमारी खेती बाड़ी में, हम जो भी काम कर रहे हैं
उसके अंदर 100% आस्था होनी चाहिए अपने आप में, भगवान में और हमारे काम धंधे में। तो भगवान उसको ब्लेस करना शुरू कर देता है। और जिन्होंने इस शक्ति को पहचाना है वो अपने 24 घंटे में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को वो भगवान के साथ संवाद करते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान का मनन करते हैं और भगवान का शुक्राना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह मिसिज ने नाश्ता किया तो वो अपने मिसिज से कहते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर दिन में किसी ने उनको एक पानी का गिलास पिलाया तो उससे वो कहते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है, वो दिन में सैकड़ों बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोल देते हैं, जो ब्रह्मांड में जाता है और वहाँ से 100 गुना मल्टीप्लाई होके हमारे जीवन में सेहत, समृद्धि, दौलत, खुशियाँ, वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ में प्रकट हो जाती हैं। थैंक यू अगेन, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।